अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ईमान अपने शौहर रजब का इंतज़ार करती रही, लेकिन मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझना और बिगड़ना शुरू हो चुका है। ईद पर रजब भट्ट ससुराल में किससे मिले, कैसी मुलाकात रही, क्या मामलात हुए और उनका जब सामना हुआ तो क्या गिले शिकवे हुए या फिर आंखों में और दिल में नफ़रतें रहीं। किवान से ईद मिलना तो बहाना था। फैमिली मेम्बर ने कुछ अंदर की बातें बताई हैं जो सही भी हैं और गलत भी हैं। ईद मुलाकात के बाद ईमान फ़ातिमा का शदीद रिएक्शन भी सामने आया जो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को क्लियर करता हुआ नज़र आ रहा है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें जी, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हमारे यहाँ मशहूर है कि अगर ईद आती है तो ईद पर तो दुश्मन को भी गले लगा लिया जाता है। ये कहावतें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब ये कहावतें रह गई हैं क्योंकि लोगों के दिल में इतना बुग़्ज़ आ चुका है कि अब बहुत मुश्किल हो गया है ईद पर भी अपने दिलों को साफ़ करना। तो ये दिन तो रिश्ते जोड़ने का दिन होता है और ऐसा लग रहा था कि किवान जो है वो इन दोनों का रिश्ता ईद पर जोड़ देगा, क्योंकि मासूम बच्चा उसके खूबसूरत चेहरे को देखने के बाद जो है बाप का और माँ दोनों का दिल पिघल जाएगा। कुछ ऐसा ही रजब भट्ट के फैंस भी जो है वो उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, लेकिन अंदर की कहानी तो अब खुल रही है। अंदर की कहानी तो थोड़ी डिफरेंट है। ईमान ने भी किवान के साथ अपनी ईद की वीडियो शेयर की, तस्वीरें शेयर की और बहुत सारे सवालात के जवाबात जो हैं वो क्लियर होकर मिल चुके हैं। रजब भट्ट अपने साथ किवान की ईदी जो है इसके तौर पर बहुत सारे चीज़ें लेकर गए, बहुत कुछ लेकर तो गए थे जिनमें किवान के लिए ईद के कपड़े थे, लेकिन जो वीडियो ईमान ने शेयर की थी उसमें तो अलग ही कहानी जो है वो नज़र भी आ रही है और वो सुना भी रही है। एक तरफ तलाक़ का कानूनी नोटिस है, दूसरी तरफ बेटे की पहली ईद है और दरमियान में एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम जो है किवान सुल्तान है। ईमान फ़ातिमा के भाई ओन शेख ने खुली दावत दी थी कि रजब, ये आपके लिए ओपन इनविटेशन है, आएँ अपने बेटे किवान से मिलें और अलग कमरे में मिलें, जैसा आपका दिल चाहता है मिलें। ये उस बच्चे की पहली ईद है। रजब इस दावत पर पहुंचे और बेटे किवान से मुलाकात हुई। मुलाकात के कुछ लम्हात जो हैं जज्बाती थे। बच्चे को गोद में उठाया, देखा बाप के लिए पहले ही बड़ी कम मुलाकातें हैं बाप के साथ और ये पहली ईद थी। तो रिश्ता आप देखें कि बाप बेटे का रिश्ता कैसा है आप समझ सकते हैं। लेकिन ईमान फ़ातिमा घर पर इंतज़ार करती रही। वो जानती थी कि रजब आ रहे हैं, वो बेटे से मिलने आ रहे हैं। ईमान ने सोचा होगा कि शायद उससे भी मिलें, ईद की मुबारकबाद दें, क्योंकि अभी वो उनकी बीवी हैं। जो लोग कहते हैं कि साबिका बीवी है, साबिका बीवी नहीं है, वो भी उनकी बीवी हैं, पहली तलाक़ हुई है। तो रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं होता। लेकिन शायद इस मुलाकात के बाद उम्मीद थी कि कुछ बात बन जाए, कुछ बातचीत हो, कम अज़ कम बेटे के मुस्तकबिल को देखते हुए कोई फ़ैसला जो है वो किया जाए। रजब ने पहले ही पॉडकास्ट में कहा था कि वो बेटे किवान को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो समझते हैं और उसे सब कुछ देंगे। पैसा सब कुछ नहीं होता, आपने पैसे के अलावा वक्त, प्यार, मोहब्बत हर चीज़ देनी होती है। लेकिन तलाक़ के बाद से बेटे से मुलाकात कितनी बार होगी, कस्टडी का क्या फ़ैसला होगा, ये अभी तक वाज़ेह नहीं है और ये बड़ा खौफनाक है, ये बड़ा हॉरिबल है। हमने देखा है कि तलाक़ के बाद कितनी सिचुएशन अजीब हो जाती हैं। बाप अपनी ज़िंदगी में लग जाएगा, माँ आगे चल के शायद अपनी ज़िंदगी में लग जाए, बेटा कभी माँ के घर में कभी बाप के घर में। बच्चे का कौन सा घर होगा। ईमान ने तलाक़ के कागज़ात पर बेटे का हाथ रखकर तस्वीर शेयर की थी कि शायद तो उसे जज्बात जो हैं बाप के दिल में रहम आए। करीबी फैमिली मेम्बर्स का भी यही कहना है कि वो समझ रहे थे कि रजब भट्ट जब ससुराल जाएंगे तो किवान के साथ बाकी घर वाले स्पेशली ईमान से मुलाकात होगी और बातचीत होगी, गिले शिकवे दूर होंगे, क्योंकि दोनों की तरफ बात अना की है। मियाँ बीवी में इतनी अना, इतनी अकड़, इतनी कोई एक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। आप देखेंगे इतनी अकड़ के साथ दो बंदे एक साथ नहीं रह सकते जिनमें इतनी अकड़ हो, एक को मोम बनना ही पड़ता है। तो वो दोनों की तरफ से पता चल रहा है कि दोनों मोम नहीं है, दोनों ही अकड़ कर अपनी ज़िद पे जो है वो लगे हुए हैं। अब पता चलता है कि रजब भट्ट ने सिर्फ एक कमरे में अपने बेटे किवान से मुलाकात ही की, जैसे कि उनके ऑन ने कहा था कि आप अलग कमरे में मुलाकात कर ले। इसके बाद ईमान ने किवान की ईद के कपड़ों में वीडियो शेयर की, तस्वीरें शेयर की, लेकिन ये लिबास वो नहीं था जो रजब भट्ट अपने बेटे के लिए लेकर गया था या उसने पसंद किया था। ईमान फ़ातिमा ने इनडायरेक्टली रिजेक्शन का इजहार किया है। ये लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि रजब ने बेटे किवान से बाकायदा से क्या वो मुलाकातें करेंगे, उन्हें मुलाकातें करनी चाहिए थी पहले भी। क्या ईमान फ़ातिमा का इंतज़ार कभी ख़त्म होगा, क्या उसको जो एक उम्मीद है रजब उस उम्मीद को पूरा कर पाएगा कि बाकी दो तलाक़ें ना हों, या तलाक़ के बाद ये सिर्फ कानूनी कागजात या कुछ और चीज़ों तक महदूद हो जाएगा रिश्ता। ये सबसे तकलीफ़देह सूरत हाल है जब एक छोटा बच्चा अपने वालिदैन के दरमियान आ जाए और वालिदैन को फिर भी अपने बच्चे पे तरस ना आए। इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी, कि इससे बड़ी बात क्या होगी।
अब जी रजब फैमिली के फ़ैन सवाल उठा रहे हैं कि रजब भट्ट के पास अपने घर के बाहर आने वालों के लिए तो बहुत टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम है उनके लिए। सलमान खान बन के वो खिड़की घर से बाहर निकलते हैं, बालकनी में खड़े होते हैं, बनियान पहन के और हाथ हिला रहे होते हैं। तो क्या अपनी बीवी के लिए ज़रा भी वक्त नहीं था? दोस्तों के लिए वक्त था, अपने बच्चे के लिए ज़रा भी वक्त नहीं है। असल में इस वक्त सोशल मीडिया पर रजब भट्ट की एक और वीडियो वायरल हो रही है जिसमें उन्हें जो है वो इंडियन अदाकार सलमान खान से कंपेयर किया जा रहा है। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि क्या वो सच में पाकिस्तान के सलमान खान हैं? क्या उनके कुछ फॉलोअर्स ने उनको सलमान खान सुपरस्टार, हीरो, ब्रांड बनाकर बताकर जो है वो बहुत ज़्यादा आसमान पे पहुंचा दिया है कि उनको लगता है कि अब ऊपर से नीचे देखना अपने बीवी बच्चों को मुश्किल है? ज़रूर बताइएगा। क्या इतनी बड़ी तकलीफ़ दे सिचुएशन में दोनों फैमिलीज़ में से या चले मियाँ बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए? क्या कोई एक कॉम्प्रोमाइज़ कर ले या ख़ुद से बात कर ले या अपने दिल का हाल एक दूसरे के सामने रखते तो क्या मामला ठीक नहीं हो सकते? अगर ठीक करना चाहें दोनों में से तो ताली दोनों हाथों से बजती है। दोनों को सोचना चाहिए, बच्चे का फ्यूचर सोचना चाहिए। और रिश्ते जोड़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, तोड़ने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता, रिश्ता जोड़ने वालों को अल्लाह पसंद करता है। तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट।